नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। अक्सर लोगों की ये कंप्लेन रहती है कि उनके पास जो एडेनियम के प्लांट हैं, हालांकि ये आपके सामने अभी चंपा का प्लांट है, उनके पास जो एडेनियम के प्लांट हैं वो फ्लावरिंग कर रहे थे लेकिन अभी फ्लावर्स नहीं आ रहे, या फिर जो फ्लावर्स बन रहे हैं वो बिना बड्स बन रही हैं, बिना खिले गिर जा रही हैं। और जब वो बड्स बन जा रही हैं, खिल जा रही हैं, तो सीड पॉट अगर बन रहे हैं तो वो कुछ दिन के बाद गिर जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में तीनों समस्याओं पर बात करेंगे। पहला, फ्लावर्स आ रहे थे अभी नहीं आ रहे। दूसरा, कलियां बिना खिले गिर रही हैं। और तीसरा, सीड पॉट जो बन रहे हैं वो हेल्दी नहीं हो रहे हैं, वो भी गिर जा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये चाहत होती है कि उनके गार्डन में अगर एडेनियम का प्लांट है तो फ्लावरिंग करें, फ्लावरिंग के बाद उसके अंदर सीड पॉट भी बने। सबसे पहले मैं ये बात करता हूँ कि ये जो हाइब्रिड वैरायटी वाले ग्राफ्टेड एडेनियम के ये प्लांट जो होते हैं, इनमें बहुत कम कंडीशन में, रेयर कंडीशन में सीड पॉट बनते हैं। हालांकि मेरे सभी प्लांट में मैंने देखा कि इस बार सब में सीड पॉट बने। और अगर नहीं बनते हैं तो घबराने की बात नहीं, आप ग्राफ्टिंग बहुत आसानी से करके इसके नए पौधे बना सकते हैं। लेकिन एक शर्त ये है कि आपके पास बीज से उगे हुए ये देसी एडेनियम के प्लांट होने चाहिए। आज मैंने अपने प्लांट से बहुत सारे सीड पॉट तोड़कर हटा दिए। अब आप लोग को लग रहा होगा, अब ये सीड पॉट मैंने तोड़ दिए तो फिर मेरा पौधा जो है वो नए सीड नहीं बनाएगा, तो कैसे नए पौधे उगेंगे। तो मैंने गिनकर 3 सीड पॉट छोड़ दिए हैं। है क्या कि जो लोग ये कंप्लेन करते हैं ना कि उनका पौधा फ्लावरिंग कर रहा था और अभी नहीं कर रहा है, तो आप लोग देखिए कि डेड जो फ्लावर्स होते हैं उनकी जो टिप्स होती हैं, भले ही वो सीड पॉट में कन्वर्ट ना हो, अगर वो टिप्स पर रह जाती हैं, या फिर ढेर सारे सीड पॉट एक साथ बनने लगते हैं, या फिर जो सीड पॉट बन रहे हैं भले ही वो हेल्दी कंडीशन में ना हो लेकिन प्लांट में अगर बन रहे हैं ज़्यादा क्वांटिटी में, तो फिर आपका पौधा अचानक जो है वो फ्लावरिंग बंद करके अपनी सारी ऊर्जा इन सीड पॉट को मजबूत करने में, साथ ही साथ बीज बनाने में लगा देता है। तो आवश्यकता अनुसार आप सीड पॉट्स रोकिए और जो आपको ज़रूरत ना हो उनको आप तोड़कर हटाते भी रहिए। मैं गांव में रहता हूं, खेती किसानी भी करता हूं और मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक़ है। जो लोग मुझसे लंबे समय से जुड़े हुए हैं उनको इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा आभास होगा। अब अगली जो चीज़ है, पूरे दिन की धूप दीजिए। अगर आपने इनकी शिफ्टिंग की है तेज़ गर्मी की वजह से, तो फिर कम से कम 5 घंटे की धूप वाला एरिया ज़रूर मिलना चाहिए, वरना पौधा फ्लावरिंग करते करते अपनी फ्लावरिंग रोक देगा। कलियां गिरने का जो सबसे मुख्य कारण होता है बहुत तेज़ धूप लगना। इस वजह से शिफ्टिंग भी ज़रूरी है। अगर आप शिफ्टिंग नहीं करते हैं तो तेज़ धूप लगेगी तो कलियां गिरेंगी। और कलियां गिरने का अगला कारण जो है वो है कि आप पानी जो है वो वाटरिंग इरेगुलरिटी रख रहे हैं। जब आप पानी समय से नहीं देंगे, मिट्टी के अंदर अच्छी नमी नहीं होगी, तो फिर होगा क्या, कलियां जो कि टिप्स से लगी होती हैं, जैसे ही वो हल्की कम नमी की वजह से जो है पौधा मुरझाएगा, उसका सीधा प्रभाव कलियों पर पड़ेगा और बिना खिले कलियां गिर जाएंगी। इस वजह से देखिए मेरी मिट्टी में मैं हमेशा नमी बनाकर रखता हूँ। और सीड पॉट वैसे ग्राफ्टेड में कम बनते हैं तो इनमें कंटिन्यूसली फ्लावरिंग भी देखने को मिलती है। ज़्यादातर जो फ्लावरिंग ब्रेक होती है वो देसी वैरायटी में देखने को मिलती है। इसके अलावा जो कलियां गिरने का एक और कारण है वो है फर्टिलाइज़र की कमी, नाइट्रोजन की कमी, या फिर जो है पोटेशियम और फास्फोरस की कमी से भी कलियां गिरती हैं। तो इसके लिए आपको समय समय पर जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र वगैरह भी देते रहना चाहिए पौधों को। तो मैंने बताया आप लोगों को, कंटिन्यूसली फ्लावरिंग के लिए आपको अच्छी धूप देनी है। इसके साथ साथ सीड पॉट ज़्यादा क्वांटिटी में बने हैं तोड़कर हटा दीजिए। समय समय पर लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए, इससे कलियां गिरे भी नहीं और नए फूल भी आते रहेंगे। और लिक्विड फर्टिलाइज़र में बात करी जाए तो ये सागरिका का जो सीवीड है ये बहुत ही बढ़िया होता है। ब्लैक कलर में ये आपको मिलेगा। और एक ढक्कन आप 1 लीटर पानी के अंदर घोलिए और पहले से मिट्टी में कुछ नमी बनाकर रखिए और थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में करके इसको डालते रहिए। इससे होगा क्या कि जो सीड पॉट बन रहे हैं, जैसे पौधा क्या है उसको ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है जब वो बीज बनाने लगता है, तो जो सीड पॉट बन रहे हैं जिन पौधों में, उनमें आप ज़रूर डालिए और 10-10 दिन पर डालिए। और वो पौधे जो फ्लावरिंग कर रहे हैं उसमें आप 15 से 20 दिन के अंतराल पर डालिए। इससे होगा क्या कि पौधा फ्लावरिंग ब्रेक नहीं करेगा। इसके अलावा
आपके पौधे के अंदर जो सीड पॉड बने हैं वो मजबूत होंगे, मैच्योर होंगे, और इसके साथ साथ आपके पौधे के अंदर जो कलियां गिरने की समस्या है वो भी सॉल्व होगी। चलिए एक बार फिर से सारी चीज़ों को रिपीट करते हैं। अगर आपका पौधा फ्लावरिंग ब्रेक कर रहा है तो उसका कारण है ज़्यादा क्वांटिटी में सीड पॉड का बनना, धूप कम लगना, शिफ्टिंग के समय आप बिल्कुल शेड में उसको कर दिए हैं, और समय पर लिक्विड फर्टिलाइज़र ना देना। कलियां सूख कर गिरने का कारण है ज़्यादा धूप लगना, क्योंकि ये मई जून की धूप बहुत तेज़ होती है। इसके अलावा फर्टिलाइज़र की कमी, और अगला जो कारण है वाटरिंग इरेगुलरिटी, जो आपको नहीं रखना है। हेल्दी और मैच्योर सीड पॉट बनाने के लिए आपको समय समय पर लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है, कम क्वांटिटी में सीड पॉट बनाना है। जो भी 3-4 सीड पॉट बने वो अच्छे मैच्योर बने, और अच्छा लिक्विड फर्टिलाइज़र आप दीजिए पौधे की ऊर्जा को बनाए रखने के लिए, जिससे जो है पौधा अगर सीड पॉट बना रहा है तो अच्छे बीज भी उसके अंदर बने। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आई होगी। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।